समथिंग इन बिटवीन के 140वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं। खतरनाक और चिंतनीय बात यह है कि आंदोलन की प्रवृत्ति बदल रही है। शनिवार को तड़के दिल्ली बॉर्डर पर एक किसान ने कृषि कानूनों के विरोध में आत्महत्या कर ली। बीते करीब 1 महीने में करीब 5 दर्जन किसानों की मौत हुई है। मौत के कारण आत्महत्या, ठंड और सड़क दुर्घटना है। सवाल है कि इन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि किसान जान देने पर उतारू हो गए? सरकार कहती है कि किसान भ्रम के शिकार है। विपक्ष और आड़तियों के उकसावे पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मगर यहां सवाल दूसरा है। अगर सरकार के तर्क को ही सही माने तो सवाल उठता है कि आखिर इन किसानों का भ्रम कौन दूर करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर तौर पर यह जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी होगी। वैसे किसानों की आत्महत्या अपने देश में कोई नई बात नहीं है। एक तरफ दशकों से सरकारें कृषि क्षेत्र और किसानों का भला करने के दावे करती हैं। दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में कमी आने के बदले इसमें और बढ़ोतरी ही हो रही है। जाहिर तौर पर अगर सरकारें कृषि क्षेत्र और किसानों का भला कर रही होती तो आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। आंकड़े बता रहे हैं कि किसानों का देश में उसी तरह भला हो रहा है जैसे गंगा नदी का। गंगा नदी को साफ करने हर साल हजारों करोड़ रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं, मगर गंगा पहले से ज्यादा मैली होती जा रही है। यही हाल किसान और कृषि क्षेत्र का है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करिए। जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा वह तब के हैं जब यह सरकार किसानों को फसल की लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम देने का दावा कर रही है। सरकार की ही संस्था एनसीआरपी के मुताबिक साल 2019 में 43,000 से अधिक किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यह संख्या देश में कुल आत्महत्याओं का करीब 33% है। मतलब देश में किसान वर्ग ही सबसे अधिक अवसाद और कठिनाइयों में है। इससे ठीक 1 साल पहले मतलब 2018 में 30,000 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। साल 2014 से लेकर अब तक हर साल आत्महत्या की घटना में कमी आने के बदले बढ़ोतरी हो रही है। जबकि सरकार दावा कर रही है कि किसानों के हालात पहले की तुलना में बेहतर हो गए। सवाल है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 नए कानून खेती किसानी का भला कर पाएंगे? सरकार कहती है कि इन कानूनों से खेती किसानी की तस्वीर बदल जाएगी, जबकि किसान कहते हैं कि इन कानूनों के कारण वे पहले से ज्यादा बेहाल हो जाएंगे। किसानों के मन में भ्रम है कि नए कानून के बाद मंडियां बंद हो जाएंगी, अनाजों की सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा। भरोसा न होने के कारण भी है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने उन राज्यों के किसानों की हालत देखी है जहां एमएसपी के तहत खरीदारी नहीं होती। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के किसान एमएसपी से आधी कीमत पर अपनी फसलें बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है कि किसानों का भरोसा नए कानून पर बने तो आखिर कैसे? क्योंकि आगे बढ़कर सोचने से पहले किसान अतीत की ओर झांकता है। किसान को अतीत में सरकार के किए वादे याद आते हैं। ऐसे वादे जो जमीन पर उतरे ही नहीं, बस छलावा साबित हो गए, वोट बैंक की फसल काटने वाले साबित हो गए। अब यह सरकार भी किसानों से कह रही है कि अतीत को भूलो और
हम पर भरोसा करो, मगर कदम कदम पर धोखा खाया किसान वर्ग विश्वास नहीं कर पा रहा। सवाल है कि सरकार किसानों में भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रही। इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। पहले, अध्यादेश जारी करने और फिर कानून बनाने से पहले सरकार ने किसान वर्ग से बातचीत नहीं की। विपक्ष के विरोध और आशंकाओं को दूर करने की जरूरत नहीं समझी। सरकार को आंदोलन के शुरुआती दौर में विमर्श की प्रक्रिया अपनानी थी, मगर तब सरकार बहुमत के नशे में चूर रही। बीते एक महीने में किसान संगठनों से 6 बार बात करने वाली सरकार इससे पहले बीते 5 महीने में बात करना जरूरी ही नहीं समझ पाई। किसानों का भ्रम तब और बढ़ गया जब इन कानूनों में सरकार ने विवाद की स्थिति में किसानों को सीधे अदालत जाने का अधिकार छीन लेने जैसे प्रावधान डाल दिए। प्रदूषण के लिए भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान कर दिया। निश्चित रूप से अब स्थिति खतरनाक हो गई है। सरकार हट पर अड़ी है तो किसान मरने मारने पर उतारू। 1 महीने से अधिक समय से आंदोलन पर बैठे किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। इसकी पहली कड़ी में किसान टोल्स को फ्री करने और दिल्ली को घेरने की योजना बनाई। बात नहीं बनी तो अब अपनी जान दे रहे हैं। सवाल है कि इसके बाद का रास्ता क्या होगा। जाहिर तौर पर बात बिगड़ती रही तो आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। अब सवाल है कि आखिर इस विवाद का हल क्या है। जाहिर तौर पर सरकार को अपना दिल बड़ा करना होगा। अगर कानून सही है तो सरकार को इसके प्रति भरोसा पैदा करना होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आंदोलनकारी खालिस्तानी है, आतंकवादी है या विपक्ष के बहकावे में है। इससे स्थिति और बिगड़ेगी। वैसे भी सरकार अपने स्तर पर ये सारे दांव आजमा चुकी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इन दावों ने किसानों और सरकार के बीच भरोसे की खाई को और चौड़ा कर दिया है। आंदोलन खत्म कराने और इन कानूनों को लागू करने के लिए देश में अब बेहतर माहौल की जरूरत है। भरोसे के माहौल की जरूरत है। अच्छा हो सरकार इन कानूनों पर अस्थायी रोक लगाकर किसान वर्ग से नए सिरे से बातचीत करे। अगर कानून सही है तो किसानों में इनके प्रति भरोसा पैदा करे। शांतिपूर्ण आंदोलनों के प्रति बड़ा दिल वाला रवैया ही देश और देश के लोकतंत्र दोनों को बचाएगा। जाहिर तौर पर यह दोनों जिम्मेदारी सरकार की ही है। एक पंक्ति में कहें तो विवाद की गेंद सरकार के पाले में है। वह इसलिए कि किसानों ने अपना रुख बार बार साफ किया है। नमस्कार।